और जब बात करेंगे HCF LCM पार्ट 2 की, सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं हम। पिछले का थोड़ा रिवीजन करते हैं। मल्टीपल जैसे कि 12 का क्या होगा, 12 12 12 24 12 36 12 48, तो इस प्रकार हुआ। फैक्टर क्या होगा 12 के, 1 से भी जा रहा है, 12 को 2 से भी डिवाइड कर सकते, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, तो ये फैक्टर्स हो गए। तो अब कंसेप्ट में देखते हैं एलसीएम क्या है। जैसे कि लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब जैसे 12 का लिखे हमने, ये मल्टीप्लायर लिख दिए, 24 के हमने मल्टीप्लायर लिख दिए। अब यहाँ में से सबसे कॉमन कौन सा है जो कम से कम है, कॉमन सबसे कम में कम है, वो हमारा 24 है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 24 आ गया। HCF में देख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जैसे कि अब 12 के लिख दिए हमने, 12 को हम किस किस से डिवाइड दे सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। 24 को हम किस किस से डिवाइड दे सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। मैंने कहा ना फैक्टर्स की बात करें तो इससे फैक्टर 24 के फैक्टर क्या होंगे, जो 24 को पूरा पूरा डिवाइड देंगे वही फैक्टर्स होंगे। तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा, इन फैक्टर्स में से जो सबसे हाईएस्ट कॉमन है, ये हमारा 12 देख सकते हैं। तो ये है से हमारा 12 हो गया। अब बात हम यहाँ पर इन तरीके से सोल्व रहे हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 12 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे। अब जैसे 12 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 4 × 3। अब 4 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको प्राइम नंबर बनाएंगे, ठीक है। अब 24 है, 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 8 × 3। अब 8 × 3 को हम क्या है, प्राइम फैक्टर्स नहीं है, तो 8 को पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, इसमें जो एलसीएम निकालेंगे वो निकालेंगे हम कि इनमें से जो हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर करेंगे, जब हम यहाँ में से हाईएस्ट देख रहे हैं, हाईएस्ट देखो 2 3 है ना, और × 3 1 है। तो हाईएस्ट कौन कौन से हैं, एक तो हाईएस्ट 2 3 है, 2 की वैल्यू में 3 सबसे, 2 की वैल्यू 3 बड़ा है, और ये 3 की 1 ही बड़ा है। यहाँ पर ये 24 आ जाएगा इसका आंसर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन देखो क्या है, 2 की पावर 2 है सबसे छोटा, और 3 की पावर 1, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 दिए 12, तो यहाँ पर 12 प्राइम फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम छोटा देख रहे हैं कॉमन में। एक चीज़ पढ़ते हैं हम, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, एलसीएम × HCF के बराबर होता है। अगर इन दोनों को हम ये कर लेंगे तो ये HCF LCM के जो हम करेंगे मल्टीप्लाई, उसी के बराबर होगा। एक कंसेप्ट और फिर किया है हम को प्राइम नंबर्स के बारे में। कोई भी दो नंबर्स जो पीछे है उनका HCF कितना होता है, 1 हो, इसे हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो बात क्वेश्चन की करते हैं कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द 3 4 5। तो पूरी तरह से 3 4 5 से डिवाइड हो जाए ऐसा इनमें से कौन सा नंबर है, और वो भी सबसे छोटा नंबर। तो एलसीएम की बात हो रही है कि पूरी तरह से डिवाइड कर जाए इन तीनों को, इनमें से तो कौन सा नंबर से एलसीएम की बात हो रही है। एक तो पूरी डिवाइड करें, वहाँ पर एलसीएम का यूज करेंगे। लिस्ट नंबर से चीज़ें आ जाए वहाँ पर हम एलसीएम का यूज करेंगे। टाइम जैसी बातें आ जाए वहाँ पर हम एलसीएम का यूज करते हैं। तो इन जगह पर एलसीएम यूज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले क्या इसका एलसीएम आया, 60 एलसीएम आ गया इसका। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करके देख लिया ये। अब इसका आंसर ऑप्शन सी लगा देंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एक बैल है, उसकी रिंग बजती है प्रत्येक 18 मिनट में, सेकंड बाल है वो प्रत्येक 24 मिनट में, थर्ड बाल की रिंग है वो 32 मिनट में। अगर तीनों बाल एक साथ रिंग करे सेम टाइम एट 8 o'clock पे करती हैं सुबह, एट वट अदर टाइम, और कौन सा टाइम होगा जहाँ पर ये सारी रिंग एक साथ बजेंगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं 18 टाइम पे बज रहा है, तो अगले कितने टाइम में, तो अगले 36, और ऐसे 24 है। तो एक प्रकार का मल्टीप्लायर चल रहा है ना, और मल्टीप्लायर चल रहा है साथ में यहाँ पर टाइम का क्वेश्चन है ना ये, और टाइम का क्वेश्चन है तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज करेंगे, हम एलसीएम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी नंबर दिए हुए हैं हम उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे।
अब इसमें से सबसे बड़ा देखो कि 2 की पावर 5 सबसे बड़ी पावर उठा लेंगे। और इसमें क्या है 2 और 3 है। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की 5 है। 3 की सबसे बड़ी पावर देख कितनी है यहाँ पर 3 की पावर 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 288 आ गया। तो 288 क्या है ये 288 हमारे पास सेकंड आई है। अब इस सेकंड को हमने क्या किया, हमने हावर्स मिनट में कन्वर्ट कर लिया। 4 आवर 48 मिनट आ गए। तो अब 8 में 4 आवर 48 मिनट को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 12 आवर 48 मिनट आ गया। तो ये आंसर 20 का आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछ रखा है स्मॉलेस्ट स्क्वेयर्स नंबर्स डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 30। तो सिंपल सी बात, इसका एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के बाद हमने देखना है इसमें से कौन सा है स्मॉलेस्ट स्क्वेयर नंबर इसका। अब 18 का इंटू 2 करो, 360 का कोई स्क्वेयर नहीं होता। 3 अगर 180 को हमने 3 से किया 540 इसका भी कोई स्क्वेयर नहीं होता। 4 का किया तो इसका, लेकिन 3 का इससे किया तो इसका स्क्वेयर होता है 3 इंटू स्क्वेयर। तो यही है स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वेयर, इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे देख सकते हैं हम द एलसीएम ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर्स का एलसीएम है 36 है, वाइल जबकि एचसीएफ 2 नंबर का 6 है। इफ़ 1 नंबर इज़ 18 तो अदर नंबर क्या होगा। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट 2 नंबर प्रोडक्ट होते हैं। तो एलसीएम तो हमसे दिए हुए हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट का एक ही नंबर हमें दिया हुआ है तो अगला नंबर हमने गेट करना है। तो इसी को इस फॉर्मूले में रखकर हम आंसर निकाल लेंगे। इसका 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है देर आर 5 हॉबी क्लब। 5 हॉबी क्लब है कॉलेज के अंदर। फोटोग्राफी, येचिंग, चेस, इलेक्ट्रिशियन एंड गार्डनिंग का ग्रुप मिलता है प्रत्येक सेकंड डे। इलेक्ट्रिशियन का ग्रुप मिलता है प्रत्येक थर्ड डे। और चेस ग्रुप का मिलता है प्रत्येक 4th डे। येचिंग ग्रुप का मिलता है एवरी 5th डे। फोटोग्राफी ग्रुप मिलता है 6th डे। हाउ मैनी टाइम्स टू डू ऑल द 5 ग्रुप मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज़ के अंदर। तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका 2 दिन में मिलता है, 3 दिन में मिलता है, 4 दिन में। इसका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया है। मेरे सामने ही पड़ा है वो जो 180 डेज़ हैं, इसको 60 से अगर हम क्या करेंगे अब डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो हर तीसरे दिन में भी ऐसे मिल जाएंगे 180 डेज़ के अंदर। तो इस तरीके से हैं। अगला क्वेश्चन है एक शॉपकीपर है, उसको 300 kg राइस, 270 kg wheat एंड 225 kg शुगर। तो व्हाट शुड बी द हाईएस्ट पॉसिबल वेट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ऑल 3 प्रोडक्ट। मतलब इन सबको इनमें से कौन सा मेज़र कर सकता है। वैसे तो हम सिंपल से हम डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है। अब क्या पूछ रखा हमसे कि इन तीनों प्रोडक्ट को इनमें से कौन सा पूरा डिवाइड दिया जाएगा। अब उल्टा पूछ रखा है तो इसका मतलब एचसीएफ का यूज़ होगा। अब इन नंबर में से इनको डिवाइड करना है। देखो यहाँ से हमने इनके बना लिए, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लिया। अब इसमें से 3 कॉमन छाटा हमने, जो 3 1 ही कॉमन आ रहा था, इसमें से 5 1 ही कॉमन आ रहा था। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना हो गया 15 ही हो गया। तो इसका आंसर 15 kg आ जाएगा आंसर। तो एक पर्सन है एक्स वांट चाहता है डिस्ट्रीब्यूट करना कुछ पेन्स सम चिल्ड्रन के बीच में, ABCDEF के बीच में। सपोज करो कि ए को 2 बार मिलते हैं पेन बी की तुलना में, 3 टाइम्स मिलते हैं सी की तुलना में, 4 टाइम्स मिलते हैं डी की तुलना में, 5 टाइम्स मिलते हैं ई की तुलना में, 6 टाइम मिलते हैं एफ़ की तुलना में। तो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पेन। तो पेन की कितनी भी संख्या होंगी शुड बाय जो खरीदना होगा नंबर्स ऑफ पेन ईच वन गेट्स, जिससे प्रत्येक वन को किस में मिले वे पेन्स इवन नंबर्स में वे सबको मिले। तो देख सकते हैं हम क्या हैं, जैसे क्या है कि ये नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, क्वेश्चन के दिए हुए हैं। तो देखो सीधी सी बात है, टाइम दिया हुआ इसलिए इसको 1 पेन, इसको इसकी कम मिलते हैं 2 गुने, इसको तीसरे को 3 गुने, चौथे को 4 गुने, 5वें को 5 गुने, 6वें को 6 गुने कम मिलते हैं पेन। तो इनको हम देख कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमसे जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको
ट्वाइस दे रखा है तो इसका एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के बाद इसने इवन नंबर कहा है। अगर हम यहाँ पर 60 लेकर चलेंगे तो इवन नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना आ जाता है 15 आ जाता है। और इवन नंबर ये ओड नंबर होता है, इवन नंबर नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पर 2 गुना करके हम 120 लेकर चले, ताकि हमारे देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर सभी इवन नंबर्स हमारे पास आ गए। अब ये इवन नंबर्स हैं, इन सब का जोड़ कितना बनेगा, वो 294 बनेगा। तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा था, टोटल कितने लेने होंगे हमें, पेन इतने लेने होंगे। तो ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 देन डिवाइड बाय एनी वन ऑफ द नंबर इनमें से, तो लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। तो इनमें से 3 एक रिमाइंडर छोड़े। सबसे पहले क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो सबसे पहले इसका तो हमने एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम में रिमाइंडर हमें 3 छोड़ रहा है, तो हमने देखना है कि हमारा 100 से ऊपर नंबर, 100 से नंबर आना चाहिए 100 तक, तो और स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो क्या हो सकता है इसका आंसर हमारे पास, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट नंबर हो और ग्रेटर देन बड़ा हो 1000 से, तो 180 को इतनी बार देंगे हम। 5 से जाएंगे तो इतना नहीं हो रहा, लेकिन 6 से जाएंगे, हम ऊपर पूछ रहे हैं ना, ग्रेटर देन हो रहा है 1000 से और स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसका, लेकिन इसमें रिमाइंडर भी 3 छूट रहा है, तो इसका आंसर इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रखा है 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं, ईच सिग्नल चेंज होता है कलर ग्रीन से रेड, देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। फर्स्ट सिग्नल 25 सेकंड लेता है, सेकंड सिग्नल 39 सेकंड लेता है और थर्ड सिग्नल 60 सेकंड लेता है चेंज होने में ग्रीन टू रेड। तो ड्यूरेशन बताना है हमें उस रेड कलर्स का जो सेम टाइम पे हो रहा है एट 2 PM पर, द टुगेदर टर्न ग्रीन, इकट्ठे रूप से ग्रीन में चेंज हो रहे हैं, तो किस टाइम पे वे ग्रीन से एक साथ चेंज होंगे। तो सिंपल सी बात है, हमने ये सेकंड है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो एलसीएम निकला वो इसका आंसर निकला। अब इस को हम मिनट में बदलेंगे तो कितना हो गए, 65 मिनट हो जाएगा। अब 65 मिनट को हम ऊपर हमने दिए रखा था 2 में, तो 2 में हमने जोड़ दिया 65 मिनट, तो हमारे पास 35 आवर, हम कहाँ पर पहुँच गए, 35 पे पहुँच गए, 3:05। अब इसमें हम क्या करेंगे, 65 और जोड़ेंगे, क्योंकि दोबारा फिर से चेंज होने की, देखो ग्रीन नेक्स्ट दोबारा पूछ रखी है, तो यहाँ पर 410 हो गया, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 410। तो अगला क्वेश्चन में हमसे दे रखा है कि एक नंबर को डिवाइड किया गया है 119 को, जो एक रिमाइंडर 90 छोड़ता है। अगर सेम नंबर को 17 से डिवाइड कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देख सकते हैं ये हमारे पास कोई नंबर है। अब उस नंबर में हम समझ सकते हैं, उसका देखो एक नंबर है हमारे पास, उसका एक तो ये यहाँ पर बनेगा, और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर कर रहे हैं हमारे 119 से, और उसके साथ में हम क्या है, उसके साथ कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस तरीके को इसी नंबर जो हमारे पास n नंबर आ जाएगा, इसी सेम नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे। 17 को 119 से तो पूरा डिवाइड जा रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ से 17 करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इसका आंसर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि इसी रिमाइंडर हमसे पूछा था। जब एक नंबर को डिवाइड किया 224 से तो रिमाइंडर 31 हुआ। जो सेम नंबर को डिवाइड किया 16 से तो रिमाइंडर क्या हुआ। देखो हम कैसे कर सकते हैं, अगर इसका रिमाइंडर हमें 31 बच रहा है, तो 31 को अगर हमें 224 देंगे तो भी हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, हमारे पास जो 31 आ जाएगा। अब अगर हम क्या करें, इसी नंबर्स को हम क्या करें, इसी नंबर को हम 17 से कर दें, कितना पूछ रखा, 16 से कर दें, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर देख सकते हैं, अगर हम इसको सिंपल तरीके से हम एक नंबर के रूप में भी बनाएं तो नंबर के रूप में ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ से तो 16 तो पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ से हमारा रिमाइंडर हमारे पास इसमें 15 बच रहा है, तो इसका आंसर 15 आ जाएगा। एक नंबर है डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 छोड़ रहा है
एक नंबर है जब डिवाइड करें 5 लीव्स इन 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, अगर इसको हम स्क्वायर ले सेम नंबर का तो किससे होगा? तो सिंपल सी बात है, 4 नंबर है उसको अगर हम डिवाइड कर दें 5 से तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? 5 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। तो क्या है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें इस नंबर का और उसी को हम किससे डिवाइड कर दें? 5 से कर दें तो इसका रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। तो इसका आंसर ये पूछ रखा था। इसी तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। आगे कंसेप्ट दिए हुए हैं हमारे पास कुछ, जैसे कि अगर हम a1 प्लस b1 का करें तो a प्लस बी आएगा, a1 माइनस b1 करें तो a माइनस बी आएगा, a2 माइनस b2 का स्क्वायर करके हम सोल्व करें तो a प्लस बी a माइनस बी आ जाएगा। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब आए तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें मैंने क्या समझा? मैंने कहा कि अगर ए स्क्वायर बी क्यूब है तो इसका मतलब इससे पूरी तरीके से ये डिवाइड हो रहा है। तो अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, अगर इसकी बात कंसेप्ट में लेके जाएँ तो ए की पावर n प्लस बी की पावर n बाय में a प्लस बी हो और n यहाँ पर ओड हो तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने लिखा है, अगर 19 की पावर 3 है प्लस 7 की पावर 3 है तो इसका हम क्या करेंगे? नीचे इससे कर देंगे। अगर ऊपर रिमाइंडर 0 आ गया तो बाद में कुछ भी हो हम रिमाइंडर क्या लिख देंगे? 0 ही लिख देंगे। तो अगर आंसर इसका इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अगर हमारे पास a की पावर n माइनस बी की पावर n प्लस a की पावर a माइनस बी आता है तो अगर n की पावर कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, तो क्या है इस वो हमेशा ही रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन में ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें हम जाते जाते हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे तो आज जाते जाते हमारे पास रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे रिमाइंडर 0, इसको सोल्व करके देख रहे हैं तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 5 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 6 है तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा इनमें से कौन? कुछ नंबर्स दिए हुए थे, उनमें से 2 ही नंबर है जिससे पूरा डिवाइड कर जाएगा। रूल ऑफ ट्रिपलेट का एक रूल है, उसमें देखते हैं। जैसे कि हम सीख के भी आए हैं पहले कि 7 11 13 है। अगर 3 3 के ट्रिपलेट बनाए तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख लें कंसेप्ट को तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आ जाता है। ये तो 7 11 13 से पूरा क्या कर रहा है हमारा। अगर हम 6 6 के ट्रिपलेट बनाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर देखो, अगर 12 टाइम्स बात कर रखी है तो 12 टाइम में हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 0 गया। और यहाँ पर एक कंसेप्ट है वो भी लगता है, अगर यहाँ पर टाइम्स आते हैं और यहाँ पर p-1 ये हमने p मान लिया, जो ये p है ये p है। और ये p क्या है? ये प्राइम है, नंबर होना चाहिए और ये किससे बड़ा होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 13 से एक छोटा है p-1 है तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 12 की जगह 24 हो जाए, 48 हो जाए तो भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कंसेप्ट में इस तरीके से 19 18 टाइम है तो भी रिमाइंडर 0 आ गया। हमारे पास ये फॉर्मूला लग रहा है, इसके हिसाब से रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर इस तरीके क्वेश्चन हमको सोल्व कर सकते हैं। एक यह है, इससे नीचे है ये p-1 है और प्राइम फैक्टर 5 से बड़ा है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नंबर है n जो फॉर्म किया गया है, जो लिखा गया है 9 के रूप में 9 से 99 टाइम्स, तो उसका रिमाइंडर n को डिवाइड कर दिया 13 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? सीधी सी बात है, क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर 9 से 99 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। तो अब नंबर्स देखो क्या है, अगर ये पूरी तरीके से 13 से डिवाइड कैसे होगा? देखो, अब 99 है तो 12 × 24 12 36 12 94 96 तक जा रहा है, लेकिन क्या है
96 तक होता तो पूरा रिमाइंडर 0 आ जाता, लेकिन अब 3 और ऊपर है तो इसमें n ये बच गया ना, शेष ये 3n बच गए नहीं हमारे पास। उन 3n का हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर निकाल लेंगे, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये इस कंसेप्ट के ऊपर भी बेस्ड है, दे सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने का। प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है कि अगर 3 नंबर्स हैं जो ऐड कर रहे हैं पेयर्स में, तो सम इक्वल a 9 21 14 है, तो सम फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर का सम प्राप्त करना है। तो हमारे पास कह रखा है कि 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब इन 3 नंबर्स का लिए हमने, अब इन 3 नंबर्स को जोड़ दिया जाए तो कितना आंसर आ गया, 42 आ गया। लेकिन इस 2 टाइम्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब हम इसको टोटली निकाल लिया जाए तो AB प्लस C कितना आंसर आ गया, 22 आ गया। अब 22 का में से हम क्या कर सकते हैं, AB को तो हम पता है A प्लस B, इसने कहा गया पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, तो जोड़े बना लिए 9 11 21 और 14, इस प्रकार जोड़े बन के आ गए। यहाँ पर A प्लस B हमको पता है, तो A प्लस C इज इक्वल टू 22 और C कितना आ गया, 13 आ गया आंसर। तो इसका आंसर ये 9 है, 9 प्लस C, तो इस प्रकार से आंसर सोल्व कर सकते हैं। 13 इसका आंसर आ गया। ए आंसर कितना आ जाएगा, इसमें हम रख देंगे, C का तो पता है, यहाँ से हम 1 भी निकाल लेंगे, दे सकते हैं 14 में से अगर 13 गए तो 1 बच गया। अब B को भी निकाल लेंगे, तो अब दे सकते हैं B हमारे पास 8 आ गया, B हमारे पास 8 आ गया, B हमारे पास 8 आ गया। तो इस प्रकार से A B C तीनों की हमारे पास वैल्यू आ गई हैं, A B C तीनों की वैल्यू हो गई हैं, जिसमें A 1 है, C 13 है और B 8 है। छोटे कौन सा है, बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 13 है, इन दोनों का सम 14 है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 14 इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि इन ए गैदरिंग, क्या है, इन ए गैदरिंग कंप्रेजिंग बोथ मैन एंड वुमेन 20 women decide to depart, leading to situation where are the 2 men of each remaining woman. Subsequently, additional 52 men choose to leave, resulting a scenario where there were 7 women every remaining man. What is the initial number of women in the group? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैंस को मान लेते हैं। मैन कितने हैं, A हैं, और इसमें लास्ट में देखो कितने बचे, लास्ट में कितने बचे, मैन एक बच गया और वुमेन हमारे पास 7A बच गया। इससे पहले मैन कितने थे, बचे थे 52 थे, और वुमेन कितनी थी, इनटू में उनसे 2 गुणी थी, हैं, इससे दिखाए तो जितनी बची हैं। तो यहाँ से लिखिए, अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, A की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से A की वैल्यू निकल के आ गई 4, और यहाँ से 4 वुमेन की लास्ट में कितनी बता रखी थी, 56, लेकिन बची कितनी है, 7A बची हैं। तो 7A बची हैं, 7A का कितना आ गया, A की वैल्यू हमने निकाल ली है, 28 आ गया। अब छोड़ की कितनी गई हैं, देख सकते हैं, छोड़ की भी कितनी गई हैं, 20 गई हैं, देख सकते हैं हम यहाँ पर वुमेन कितनी गई, छोड़ के 20 गई हैं। तो टोटली कितनी वुमेन है जो पहले से, व्हाट इज़ द इनिशियल नंबर, सबसे शुरुआती नंबर कितना था वुमेन का ग्रुप में, अब 7A बची हैं, अब 7A बची हैं, छोड़ के 20 चली गई, तो टोटल वुमेन की शुरुआत में कितनी थी वुमेन, तो 48 वुमेन थी। ये क्वेश्चन पूछ रखा है।